नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर श्री चैनल का फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में। साथ में 69,000 से हाई मेरिटोरियस जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, अब उस पर आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी हो गई है। 37,339 छात्र शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं स्कूल। वहीं अगर बात करें 15,000 शिक्षक भर्ती कोड, कंप्यूटर और जीव विज्ञान के बारे में, साथ में यूपीटीईटी 2020 को लेकर यहाँ से जो फैसला है वो हो चुका है। वहीं अगर बात करें सचिव की तरफ से ही बयान दिया गया है, तो सारी अपडेट को दोस्तों हम कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी के सामने एक आवश्यक सूचना है, जो टेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप सभी यहाँ सुन सकते हैं। नॉन स्टॉप टेट सीटेट मैथ्स सीरीज लाइव क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री 2 नवंबर से 7 नवंबर तक, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। 36 बेस्ट क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आज ही स्टार्ट करें अपनी लर्निंग अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एम सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा की रेफरल कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ के आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। 31,000 शिक्षकों को जब नियुक्ति देने का जो आदेश है वो दिया गया, तो सचिव की तरफ से जो आदेश आया था उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ था कि लगभग 45% सभी जिलों से उठाया जाएगा। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती जब 2 पार्ट में कराने कर लेकर तैयारियां की गई, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से विरोध हुआ। लेकिन कुछ ऐसे जो नेतागण थे जिनका इसके अंदर सिलेक्शन हुआ, तो 37,339 छात्र अकेले रह गए। अब ऐसे में आप सभी को बताएं कि इस भर्ती के अंदर अगर हम देखें तो 37,339 छात्रों के अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कम गुणांक वाले चयनित हो गए, लेकिन जो 37,339 के अंदर हाईएस्ट गुणांक लेकर बाहर हो गए। रीजन आप सभी को पता है। तो ऐसे में इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे जो मांगे वो रखी गई थी। आप सभी को पता है मामला न्यायालय में भी गया था, वहाँ पर 17 तारीख को सुनवाई होने वाली है। उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि कट ऑफ मुद्दे का जो फैसला उससे पहले आ जाएगा। आज 6 नवंबर हो चुका है, अभी तक जो फैसला है वो नहीं आया है, और साथ में 14 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। अब आगामी समय के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तब तक फैसला आने की कोई संभावना भी नहीं है। पिछली सुनवाई के अंदर सरकार के महाधिवक्ता की तरफ से जानकारी ये दी गई थी कि यहाँ पे हमसे गलती हुई है चयन सूची के अंदर, और जैसा कि आप सभी को मैंने ये भी बताया था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 17 तारीख तक जो जांच कमेटी और जांच रिपोर्ट सौंपेगी, और कहाँ पे गलती हुई है, किस प्रकार हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो न्यायालय के अंदर 17 तारीख को सौंप दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी की और भी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, और 2-3 याचिकाओं के साथ में लखनऊ बेंच के अंदर आपको जो सुनवाइयां अब देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले जो भी याचिका लगी हुई वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर लगी है, एक लखनऊ में भी लगने वाली थी। लेकिन जब कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर की जानकारी मिली तो अभ्यर्थियों की तरफ से उस याचिका पर कार्य नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से पुरानी याचिका के साथ साथ अब नई याचिका पर भी जो कार्य है वो किया जाए। जल्द आप सभी को एक बार फिर से जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी, जहां पे हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर हुए हैं, इसको लेकर जो फैसला है वो कोर्ट की तरफ से आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले अभ्यर्थियों में उम्मीदें बची हुई थी कि कट ऑफ मुद्दे का फैसला अगर आएगा तो यहाँ से उन अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हो जाएगा। लेकिन ऐसे में ना अभी तक ऑर्डर आया है। जो जानकारी जज साहब की तरफ से दी गई थी 1 हफ्ता लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर की कोई भी सूचना
सूचना नहीं निकली है। तो इसी को लेकर अब ऐसे में हाई मेरिट ओएएस कैंडिडेट की तरफ से तमाम याचिकाएं नई डाली जा रही हैं। जो पुरानी याचिका लगी हुई थी उस पर सरकार की तरफ से जो कहा गया था उसको लेकर भी आपको जो कार्य वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि वो 17 नवंबर को होगा, लेकिन जो अलग सुनवाइयां हैं वो आपको उससे पहले भी देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक अवश्य किया करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें, शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं प्राथमिक के स्कूल। हालांकि नए शिक्षक कई स्कूलों के अंदर मिल चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें लगभग 31,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति तो मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा अभ्यर्थी अभी बाहर बैठे हुए हैं जो कि लगभग 37,000 हैं। अब 37,000 शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलेगी तो शिक्षा मित्रों के भरोसे तो चलेंगे स्कूल, जो कि चलते हुए आ रहे हैं। पिछले लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें या फिर अगर बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कई बार भर्तियों के अंदर विवाद देखने के लिए मिले और इसकी वजह से मामले अभी तक लंबित हैं। तो 37,339 छात्रों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। ऐसे में जो प्राथमिक स्कूल हैं प्रदेश के वो अभी भी शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें आधा दर्जन विद्यालयों में एक भी शिक्षक भी नहीं है, ये भी मामला आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 37,339 के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। वही सेम जानकारी आप सभी के सामने लिखी कि प्राथमिक विद्यालय में नए शिक्षकों की तैनाती में बेसिक शिक्षा विभाग में भारी लापरवाही सामने आई है। जिले में वही 1028 नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, मगर शिक्षकों की कमी से जूझे विद्यालय में इसका लाभ नहीं मिला है। जिले में कई प्राथमिक विद्यालय अभी भी बगैर शिक्षकों के हैं, संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही है। विभागीय अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। अगर हम बात करें एक स्कूल की जहां पर आप लोग देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, इन विद्यालयों का संचालन शिक्षा मित्रों के भरोसे करवाया जा रहा है, उसी चीज़ को लेकर आप सभी के सामने आ जाता है। विद्यालय में कुल 50 बच्चे पंजीकृत हैं, मगर एक भी शिक्षक यहाँ पर तैनात नहीं है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ 31,000 से काम नहीं चलेगा। जो 51,000 पद और भी खाली पड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर भरना पड़ेगा, क्योंकि 37,339 छात्र भी आ जाएंगे तब भी जो 51,000 पद खाली हैं उनको भी यहाँ पर भरना चाहिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर बच्चों को एक गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा है वो मिल पाए। तो ऐसे में 37,339 छात्र तो नहीं है अभी, लेकिन जो स्कूल हैं वो अभी भी शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की आवंटन सूची के बारे में, जो कि है 265 विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में सफल अगर बात करें 23 अभ्यर्थियों को आखिरकार जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से मार्च में जिला आवंटन प्रक्रिया कोरोना के चलते स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद में पुनर्मूल्यांकन में 23 अभ्यर्थी को सफल करके यहाँ पे सचिव की बेसिक शिक्षा परिषद के शासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। बार बार यहाँ पे जो मांगे वो की जा रही थी। अब ऐसे में इनकी सूची है वो जारी हो चुकी है। तो 2019 के चयनित शिक्षक होंगे वो 2018 के शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे, जो कि आप सभी को पता ही है। ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रात के वीडियो के माध्यम से पूछने का प्रयास था कि सर अब ऑर्डर आने की क्या संभावना है, कब तक आएगा। तो इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कशन किया था, आज भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसा कि आप सभी को बताएं कि अधिवक्ताओं की जानकारी मिलती तो है। जब सुनवाई के लिए केस मेंशन करवाना होता है तो उनकी जानकारी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होती है, लेकिन जो आदेश का आना और आदेश का कब तक आएगा इसके बारे में जानकारी सिर्फ अधिवक्ता जो देते हैं उसमें थोड़ी भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से अभी भी जो जानकारी है वो इस प्रकार ही दी गई है। कम से कम आप सभी अगले हफ्ते का इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया था कि कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर पहले आ सकता था, जज साहब की तरफ से कहा भी गया है। अब किस रीज़न की वजह से ऑर्डर नहीं आया है ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ऐसे में जो कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं कोर्ट खोलते ही तो आने की संभावना नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो मान लिया जाता, लेकिन उस हफ्ते आ जाएगा इसको लेकर फिलहाल उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन अभी सिर्फ उम्मीदें हैं, जब तक कोर्ट नहीं आ जाती तब तक ऑर्डर के बारे में कोई भी जानकारी किसी के पास आप सभी को नहीं मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात यूपी टीईटी 2020 के बारे में, कोरोना का असर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। यूपी में इस साल टीईटी नहीं होगा, तो परेशान मत होना इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर टीईटी नहीं होने वाला है। टीईटी होगा आपका, क्योंकि हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक रहती है।
कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बताया गया है कि शासन को करीब 2 माह पहले यहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा गया था, 2 हफ्ते पहले ही भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। मैंने आप सभी को कल परसों इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। ऐसे में अगर बात करें, अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि 2020 में नहीं हो पाएगा, 2021 में हो सकता है या फिर 21 में होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 15 नवंबर के आसपास अगर प्रस्ताव को यहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो सचिव की तरफ से कहा गया था कि नवंबर के लास्ट वीक के अंदर आपको यहाँ से आवेदन देखने के लिए मिल जाएंगे और दिसंबर तक आपके आवेदन ले लिए जाएंगे और आपकी जो परीक्षा होगी वो जनवरी या फरवरी के बीच में हो सकती है। तो उसी के बारे में जानकारी आप सभी के सामने है कि वर्ष 2020 में टीईटी कराना संभव नहीं है। अगर मंजूरी मिलती है तो अगले वर्ष आप सभी के सामने करवा दिया जाएगा। ऐसी जानकारी मैंने आप सभी को पहले भी देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे में अभी आप लोग जो यूपी टेट की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग तैयारियां करते रहिए। फैसला लगभग यही होगा कि नवंबर के लास्ट तक आप सभी के आवेदन शुरू हो सकते हैं या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक भी हो सकता है, क्योंकि शासन से मंजूरी आने का इंतजार है। पीएनपी के पास सारी तैयारियां पहले से ही हैं। तो ये बात हो जाती है यूपी टीईटी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 15,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ उसको कम शब्दों में आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर को अगर बात करें, कंप्यूटर विषय को जोड़ने के लिए, इस भर्ती में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। चयन बोर्ड के सामने जो मांग है वो रखी गई है। स्कूलों में अगर बात करें, एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर 20 साल बाद भी अस्थायी शिक्षक हैं लेकिन फिर भी कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं है। तो इसी को लेकर यहाँ पे अभ्यर्थी की तरफ से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया गया है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए 5 तारीख तक का समय दिया गया था। अब ऐसे में 10 तारीख कर दिया गया है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों पर कोई भी फैसला नहीं हो सका है। उसी को लेकर जो मांगे वो रखी जा रही हैं। तो ऐसे में दूसरी तरफ आप सभी को बताएं कि मामला न्यायालय की तरफ जा रहा है। कल मैंने आप सभी को बताया भी था कि दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों का मामला था। तो ऐसे में इस बार तरह शिक्षकों का मामला देखने के लिए मिल रहा है और इस भर्ती के लिए काफ़ी खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर अगर मामला जाएगा, वहाँ पर जाकर जब सुनवाइयाँ शुरू होंगी तो आप सभी के लिए और भी समस्याएं बन जाएंगी, क्योंकि रीज़न आप सभी जानते हैं, इस भर्ती के अंदर जो तदर्थ शिक्षक है उनके लिए आखिरी मौका है और जब तक उनके कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक ये भर्ती संभव नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर से मामला यहाँ फंस सकता है। जो भी जानकारी निकलेगी आप सभी के सामने रख दी जाएगी। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।